फ्रेंड्स, बीकॉम थर्ड ईयर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आज हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे। मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, क्वेश्चन सुनिए। द बैलेंस शीट ऑफ ए ऑन 31 मार्च 2014 वॉज एज अंडर। मतलब ए की बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2014 को, पर्टिकुलर नोट नंबर करंट ईयर। इसमें फर्स्ट है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, इसमें नंबर फर्स्ट है शेयर होल्डर्स फंड। इसमें नंबर ए है शेयर कैपिटल 2,50,000 रुपीज। ठीक है, रुपीज का साइन पर लगा दिया, 2,50,000 शेयर कैपिटल है। नंबर सेकंड पे करंट लायबिलिटीज। फिर नंबर ए ट्रेड पेबल, इसमें क्रेडिटर्स दे रखे हैं 80,000 और बिल्स पेबल है 20,000 है। इन सबका टोटल दे रखा है 3,50,000। फिर नंबर सेकंड पे असेट्स। नंबर फर्स्ट नॉन करंट असेट्स। इसमें नंबर ए फिक्स्ड असेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग 1,80,000, मशीनरी 1,10,000, फर्नीचर 2,000 रुपीज। नंबर सेकंड पे करंट असेट्स। इसमें नंबर ए इन्वेंट्रीज स्टॉक दे रखा है 8,000 रुपीज। और नंबर बी पे कैश एंड कैश इक्विपमेंट यानी कैश एंड बैंक 50,000 रुपीज। इन सब का टोटल दे रखा है 3,50,000। दोनों का टोटल सेम है। आप इधर आ जाइए, देखिए क्वेश्चन है द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस फॉर 5 years ending 31st March 2014 are। फर्स्ट ईयर का है ₹40,000, सेकंड ईयर ₹42,000 और थर्ड ईयर ₹45,000, फोर्थ ईयर ₹50,000 और फिफ्थ ईयर ₹53,000। मतलब जो प्रॉफिट्स दे रखे हैं 5 साल के। अब द असेट्स आर रिवॉल्व्ड एज अंडर। लैंड एंड बिल्डिंग ₹1,94,000, मशीनरी ₹1,80,000, फर्नीचर ₹1,000। फिर आगे नो रेम्यूनरेशन वाज चार्ज्ड बाय ए दो ही वाज एक्टिवली engaged in business। Find out goodwill by capitalization method after assuming rate of normal return। Take average capital employed into consideration for this purpose। इसको हम हिंदी में बताते हैं। व्यवसाय के लाभ 31 मार्च 2014 तक 5 वर्षों के निम्नांकित हैं, जिसमें रखेगा। इसके बाद है संपत्ति का मूल्यांकन निम्न प्रकार है। लैंड एंड बिल्डिंग यानी भूमि व भवन 1,94,000 के, मशीन है 1,80,000 की, फर्नीचर 1,18,000 की मशीन की, फर्नीचर है 1,000 का। ठीक है, इसके बाद सुनिए ए ने कोई पारिश्रमिक नहीं लिया, यद्यपि वह अच्छी तरह व्यवसाय में लगा हुआ है। पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति की राशि निकालिए, साधारण आय की दर अनुमान से लगाइए। इस उद्देश्य के लिए औसत नियोजित पूंजी को ध्यान में रखिए। अब कैलकुलेशन सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। डैश लगाएंगे, अंडरलाइन करेंगे इसके नीचे। इसके बाद लिखेंगे हम सबसे पहले कैलकुलेशन निकालेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। डैश अंडरलाइन करेंगे इसमें लिखेंगे हम टोटल प्रॉफिट्स फॉर 5 years।
प्रॉफिट दे रखे हैं, इनका टोटल करेंगे, यानी कि इधर का है, इसका साइन यहाँ लगा देंगे 40,000 प्लस 42,000 प्लस 45,000 प्लस 50,000 प्लस 53,000 1 2 3 4 5 50,000 की प्रॉफिट होगा। ठीक है, इनका टोटल करेंगे तो इनका आ जाएगा हमारा इक्वल, इन सबको ऐड कर दो, 2 और 5 7, 7 और 3 10 का 0, 1 और 4 5, 5 4 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 और 5 23, 2,30,000 रुपीज। इसमें एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट बराबर जो 2,30,000 आया है इसको कितने से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 एवरेज प्रॉफिट है तो इसे 5 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड 5 इक्वल टू आ जाएगा इसका, यहाँ पे लिखेंगे 5 4 20, 3 बचे 5 6 30, 46,000 रुपीज आ गया। ठीक है, यहाँ रुपीज का साइन लगा देंगे। इसके बाद लेस करेंगे हम एज रेम्यूनरेशन, ए का जो रेम्यूनरेशन दे रखा है इसमें दे नहीं रखा है, अब इसको मानेंगे 6,000 रुपीज, इसको 6,000 को माइनस कर देंगे, 46,000 में से हमारा आ जाएगा इसको 40,000। ठीक है, 40,000 रुपीज से आगे आएंगे हमारा एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट, इसे बंद कर देंगे। अब निकालेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, अभी कैलकुलेशन लिखनी है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ब्रांड का देना, इसमें देखेंगे हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, जो हमारी यहाँ दे रखा है, द असेट्स आर रिकवर्ड एज अंडर, लैंड एंड बिल्डिंग है रुपीज 1,94,000, रुपीज का साइन 1,94,000, और उसके बाद मशीनरी, मशीनरी है रुपीज 1,18,000, उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर है हमारा 1,000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद इधर दे रखा है स्टॉक और कैश एट बैंक, स्टॉक हमारा 8,000 और कैश एट बैंक है हमारा 50,000। ठीक है, इसके बाद हम इसका टोटल करेंगे, टोटल हमारा आ जाएगा 3,71,000। ठीक है, ये हमारा टोटल आया, जो हमारे आ गए टोटल असेट्स। ठीक है, टोटल असेट्स आ गई हमारी 3,71,000। इसमें हम करेंगे लेस क्रेडिटर्स,
क्रेडिटर्स कितना है हमारा, तो देखिए 80,000 और बिल्स पेबल है 20,000, तो यहाँ लिख देंगे क्रेडिटर्स 80,000 और इसके नीचे बिल्स पेबल, इसको बीपी भी बोलते हैं, बिल्स पेबल को ये लिखेंगे 20,000। इसके बाद हम इसको ऐड करेंगे 80,000 और 20,000 दोनों को जाएगा 1 लाख। 1 लाख हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यह जाएगा हमारा 2,71,000। ठीक है, 2,71,000 हमारा निकल के आया नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कितना है 2,71,000। इसके बाद हम करेंगे लेस 1/2 प्रॉफिट फॉर द ईयर। जो 1/2 प्रॉफिट है वो बताइए, तो इसका मतलब इसमें कैलकुलेशन करेंगे 1/2 इंटू ब्रैकेट में 53,000 माइनस कर देंगे 6,000 को, वो रेम्यूनरेशन है इसका। ठीक है, तो 53,000 में 6,000 गए तो 7 और 47,000 का 1/2 करेंगे तो 23,500 आएगा। 23,500 ये किसमें से आएगा, 2,71,000 ऊपर लिख देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। इक्वल 10 में से 5 है 5, 10 में से 3 है 7, 6 में से 2 है 4, 2,47,500 आ गया। ये हमारा निकल के आ गया एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ये बंद कर देंगे इसको। अब हम इसमें निकालेंगे एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। जो हमारा एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट आया था, ऊपर आया था हमारा निकल के 40,000, लिखेंगे इसके नीचे एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट 40,000 आया ना, इक्वल टू 40,000 रुपीज। इसमें हम कर देंगे लेस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट को, लेस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को हम ऐड कर देंगे, लेस कर देंगे मतलब, तो नॉर्मल प्रॉफिट हम मानेंगे इसमें देने रखा है 10% ऑफ रुपीज 2,47,500, लिखिए 10% ऑफ रुपीज 2,47,500। इसका आ जाएगा हमारा 24,750। इसमें से माइनस कर देंगे, 10 में से 5 है 5, एंड 7 का 2, एंड 4 के 5, 3 में से 2 के 1, 15,250। 15,250 हमारा आ गया सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकल जाएंगे। अब वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा कर दीजिए। अब वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे, इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट अभी हमने निकाला था 15,250 इंटू 100 अपॉन 10, 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, रुपीज 1,52,500 आंसर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।